ईद के रोज स्वीडन की पुलिस एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे, नाकाबिले बर्दाश्त है। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत, ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। हर अवेलेबल फोरम के ऊपर पूरे एतमाद के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमें आवाज़ उठानी है। जो इस वक्त हमारे मज़हब इस्लाम का चेहरा मस्क कर रहे हैं, वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम इकट्ठी है और आज इस हाउस में भी हम सब इकट्ठे हैं। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ कौम कल यौम तक़दीस कुरान मनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन एक हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा, कुरान की बेहुरमती में मुलविस शख्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो कोई हमसे गिला ना करे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने आवाज़ मिला ली। बोले, हॉलोकॉस्ट से मुताल्लिक़ क़वानीन बने हुए हैं, क्या मुसलमानों के मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून नहीं? पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, जो इस्लाम का चेहरा मस्क करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। रियासतों को तशद्दुद रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा, इस मामले पर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम एक है। मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि स्वीडन के वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मशरूह किया है। आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब बंद करना होगा। ये ज़रूरी है कि तमाम अकायद का एहतराम किया जाए और आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब की शदीद मज़म्मत की जाए। रिकॉर्ड बताता है, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नायब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साख तबाह की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात के मुताबिक नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुलजिमों से भी कम है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं। अदालत का नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया। अदालती फैसले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान, कहा, नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उम्मीद है सियासी मकासद की खातिर जो जुल्म और ज्यादती की गई उसमें नवाज शरीफ को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ी। खुद एहतसाब अदालत ने आज नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। खुद नैब अदालत ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन अपने घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस और अहल खाना ने खुदकुशी करार दे दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आलमगीर तरीन ने दाईं कंध पट्टी पर एक गोली चलाई। खुदकुशी सुबह 6 से 7 के दरमियान की गई। लाश के पास से गोली का एक खौल और तहरीरी नोट मिला है। मुबैना तहरीरी नोट में आलमगीर तरीन ने लिखा है कि बीमारी से तंग आ चुके हैं, इसीलिए ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। जल्दी बीमारी के बायस उन्हें मुस्तकिल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उन्हें फ़ायदा भी नहीं हो रहा, चेहरे को नुकसान पहुंच रहा है, आंखें भी मुतासिर हो रही हैं। आलमगीर ने ख़त में अपने भाई जहांगीर तरीन को मुखातिब करके कहा कि उनके पुराने नौकर आलम का ख्याल रखना, पुलिस उसे तंग ना करे। आलमगीर तरीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत घर पहुँचा दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आलमगीर तरीन की मौत सर में गोली लगने से हुई। ख़त और पिस्तौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। इस मुल्क की सियासी क़यादत जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखती है, इस मुल्क की तमाम दूसरे इदारे
और उनके सरबराह हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। IMF प्रोग्राम खुशहाली नहीं मजबूरी है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जरूरी है। गुजरे वक्त पर मातम करने का कोई फायदा नहीं, हमें सबक हासिल करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरघर में मुकामी अमायदीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठे लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं कर रहे थे। इंशाल्लाह IMF मुआहिदा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। तमाम दूसरे इदारे और उनके सरबराह मिलकर फैसला कर लें कि पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो कोई पहाड़ रुकावट नहीं बन सकता। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना के ट्रायल कोर्ट भेजने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने और 7 रोज़ के अंदर फैसला करने का हुक्म कल अदम करार देने की इस्तेदा। दरखास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दौरान हिरासत फर्द जुर्म आयद की। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस वापस उसी जज को भेजना बदनीयती है। फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समात करार देना कानून के खिलाफ है। तोशाखाना केस में आज चेयरमैन PTI सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन PTI को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील की 10 जुलाई के बाद की तारीख देने की इस्तेदा। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालिफत। सेशन जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में केस का फैसला करने की हिदायत की है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह का कहना है कि यकीन नहीं पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। माइकल घेरर ने कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत या इलेक्शन कमीशन का दावतनामा नहीं मिला जो इलेक्शन से 3 माह पहले मिलना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तानी इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन ना भेजें। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोजेक्ट की इस्तेदाद कार 10,000 मेगावाट है। हर मुश्किल वक्त में UAE ने पाकिस्तान का साथ दिया। IMF डील में भी अरब अमीरात ने कलीदी किरदार अदा किया। 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत पार्टी के 9 मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, फारूक हबीब, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा नामजद। मुल्जिमान पर शरपसंदों को हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की उबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमा यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तोसी। पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के फिरदौस शमीम नकवी समेत 84 मुल्जिमान की पेशी। वकील ने बताया कि फिरदौस शमीम नकवी के घर को सब जेल करार दिया गया है। उनके लिए मेडिकल बोर्ड अभी तक नहीं बनाया गया। अदालत ने जेल इंतजामिया, तफ्तीशी अफसर और दीगर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 और 10 मई की तोड़फोड़ के केस में साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान की कल तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तार न करने का हुक्म। आतिफ खान को कल मुतल्लिका अदालत में पेशी का हुक्म दिया गया है। PTI पर पाबंदी के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी लगाने की इस्तदा। ओन चौधरी ने दरख्वास्त जाती हैसियत में दायर की। लाहौर में कल की धुआंधार बारिश के बाद आज भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। चूंकि अमर सिद्धू में बारिश का पानी दुकानों में आ गया, फुटपाथ पर भी पानी में डूब गया। आने जाने वालों को मुश्किलात। चूंकि अमर सिद्धू में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक।
मजंग में अस्पताल से मुल्का दीवार गिरने से अस्पताल का शेड गिर गया। 14 अफराद जख्मी, एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। आज अब तक सबसे ज़्यादा बारिश नश्तर टाउन में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ 300 मिलीमीटर बारिश से लाहौर में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। कोई लोड शेडिंग का टाइम नहीं है, ये आधी रात को लाइट बंद करते हैं तो पूरा दिन 14 15 घंटे लाइट नहीं होती। मेंटेनेंस के नाम पे पूरा दिन जाती है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, लेकिन वो आती 10 बजे 11 बजे अपनी मर्जी से आती। कराची में बिजली की एलानी और गैर एलानी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लियारी, किमाड़ी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड, सुरजानी, गुलशन इकबाल, मलीर और दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, मामूलात जिंदगी मुतासिर। माड़ीपुर में बिजली की बंदिश के खिलाफ लियारी के रिहायशियों का एहतजाज, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। लाहौर में पेट्रोल पंप्स पर हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौर इंतजामिया के मुताबिक हेलमेट इस्तेमाल न करने से हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी लगाई गई है। मोटरसाइकिल सवारों से अपील है कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में लड़की पर जिनसी हमले के केस में गली के चौकीदार और घरेलू मुलाजमा समेत 15 अफराद जेर हिरासत। SSP ईस्ट का कहना है कि 5 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी है। लड़की ने कानूनी कार्रवाई से मना किया है। सरकार की मुद्दत में वाक़े से मुतालिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नादरा और जियो फेंसिंग की मदद से मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का अज़्म। गुज़िश्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती हुई लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की CCTV वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मुज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। सरफराज अहमद बाबर आजम की पहली चॉइस बन गए। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका रवानगी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने कहा कि सरफराज ही उनकी पहली चॉइस है, लेकिन वो पहले से कुछ नहीं कह सकते। नायब कप्तान का फाइनल 11 में होना लाजमी नहीं होता। टीम सिलेक्शन से मुतमईन है, जो खिलाड़ी चाहिए होता है वो मिल जाता है। ये भी कहा कि वर्ल्ड कप का बेचैनी से इंतजार है। भारत में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, सिर्फ भारत से खेलने नहीं जा रहे। क्रिकेट बोर्ड ने तब्दीलियों पर कहा कि उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बोर्ड में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कौमी टीम हफ्ते को श्रीलंका रवाना होगी। कैंप में शरीक चंद क्रिकेटर्स कल इस्लामाबाद में हारिस रऊफ की शादी में शिरकत करेंगे। कराची में जारी कैंप में खिलाड़ियों की रेस रिजवान ने जीत ली। बैनुल सूबाई वजारत को नजम सेठी दौर के ऑडिट के लिए जो दस्तावेजात दरकार हैं फराहम कर दी जाएं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के पहले इजलास में नए चेयरमैन ज़का अशरफ की हिदायत। ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा ख्वाहिश थी कि नजम सेठी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करते। उन्हें पैगाम भी भिजवाया था। इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। फवाद चौधरी के माविन वकील ने कहा कि इस मुलतवी करते हैं, हाई कोर्ट 1-2 दिन में फैसला कर देगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि फवाद चौधरी ना खुद आए ना हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया, एक ही मामले पर FIR हो चुकी है तो तौहीन कमीशन पर कार्रवाई कैसे? एक जुर्म पर एक ही सज़ा एक बार हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नए वज़ीर आला के इंतखाब से पहले अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ के 4 नाराज अरकान का धड़ा सामने आ गया। साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद मनवा ने कहा कि नए GB में फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होता। PTI के मजीद अरकान को नाराज ग्रुप में लाने के लिए कोशा हैं। नए वज़ीर आला के इंतखाब में कलीदी किरदार उनके ग्रुप का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा।
PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है देखना होगा GB असम्बली में पुलिस क्यों दाखिल हुई। 3 बजे इलेक्शन होना था। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने इंतखाबात की कार्रवाई रोक दी। क्या स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान का मौक़िफ़ सुना जाएगा? क्या स्पीकर कौमी असम्बली इस पर आवाज़ उठाएंगे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन रहा। PSX 100 इंडेक्स 626 पॉइंट्स के इजाफे से 44,178 पॉइंट्स पर बंद। तकरीबन 14 माह बाद PSX 100 इंडेक्स 44,000 की सतह से ऊपर गया है। इंटरबैंक में $1 37 पैसे सस्ता हो गया, 277 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 280 रुपये है। मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,543 रुपये का इजाफा 1,78,155 रुपये का हो गया। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि PDM हुकूमत ने पाकिस्तान के सालाना कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 30% से ज़्यादा बढ़ गया है। कराची में निजी ट्रांसपोर्टर्स पर किसका है इख्तियार? शहरियों का सवाल। पुरानी बसेस में मनमाना किराया, मुसाफिरों को घंटों का इंतजार कराना। सवाल करने पर बदतमीजी और शहरियों और कंडक्टर के दरमियान तकरार मामूल बन गई। कराची के शहरियों ने सिंध हुकूमत और नए मेयर मुर्तजा वहाब से निजी ट्रांसपोर्टर्स को ज़ाब्ते में लाने का मुतालबा कर दिया। नादरा से डेटा लीक करने में बड़ा आदमी भी मुलविस है तो उस पर भी हाथ डालें। वजारत दाखिला तहकीकाती टीम में FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और PTA को भी शामिल करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की डेटा लीक की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। कहा अस्करी हुकाम का डेटा भी लीक हुआ है। हर एक का ज़ाती डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। नादरा से कैसे लीक हुआ? मीरान शाह खैबर में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शोहदा की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज के साथ तदफीन। ISPR के मुताबिक मेजर मियाँ अब्दुल्ला शाह, नायब सूबेदार साहब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना, फौजी अफसरान, सिपाहियों और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR ने कहा है कि पाक अफवाज दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई में ताउन पर UAE की शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। COP28 के सदर डॉक्टर सुल्तान उल जाबिर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात तवानाई के शोबे में सरमाकारी का ख्वाहां है। आलमी सालिसी अदालत ने किशनगंगा डैम पर पाकिस्तान का केस काबिल समाअत करार दे दिया। आलमी अदालत ने भारत का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के दायरे इख्तियार पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दायरे इख्तियार पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी है। बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत पाकिस्तान के दावे की मेरिट पर समाअत शुरू करेगी। आबादकारों और किसानों को ऐलान करदा इमदादी कीमत 8,500 रुपये फ़ी मन के मुताबिक अदायगी नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत किसानों को कपास की ऐलान करदा कीमत दिलवाने के लिए इक़दाम करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुतालबा। सिंध हुकूमत को खुसूसी हिदायत। कहा सूबाई हुकूमतें भी काश्तकारों को उनका पूरा हक दिलवाने में किरदार अदा करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि स्वीडन वाक़े के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर जाना चाहिए। ऐसा फैसला किया जाए जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए। स्वीडन में से एहतजाज की इजाज़त वहाँ की अदालत ने दी। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि स्वीडन सानिहा बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। आज़ादी इजहार की भी कुछ हदूद होती हैं। अगर मुस्लिम लीडरशिप संजीदा हो तो स्वीडन पर 1 या 2 हफ्ते की मुआशी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि तहजीबों में तसादुम की वजह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तमाम तहजीबों की तरक्की के लिए एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है। OIC अंजुमन गुलामानी अमरीका बन चुका है।
अंजुमन गुलामान अमरीका अमरीकी गुलामों का क्लब है, जिससे किसी को खौफ नहीं है, जिससे किसी को डर नहीं है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने स्वीडन वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, स्वीडन वाक़े हमारी नजराती सरहदों पर हमला है। ये इस्लामोफोबिया हर तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर अमली इकदाम ना हुए तो कागज़ के टुकड़े से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी होनी चाहिए कि मज़ाहिब का एहतराम यकीनी बनाया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर आज भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। चारसद्दा में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। सवाबी में सवाबी ग्राउंड से कर्नल शेर खान चौक तक रैली निकाली गई। वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में मज़म्मती करारदाद जमा कराने का मुतालबा। कबायली ज़िला खैबर में भी मुज़ाहिरीन का बाब खैबर से जमरूद बाजार तक मार्च। वाक़े की मज़म्मत। उलमाए कराम के वफ़द का जनाज़ का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, 9 मई के वाक़यात के तमाम ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को जलाना पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। पंजाब के निगरान वज़ीर खेल वहाब रियाज को बारिश के बाद लाहौर का दौरा करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने निशाने पर ले लिया। किसी को वहाब रियाज के लंबे बूट पहनकर पानी में उतरना ना भाया तो किसी ने बारिश के पानी में तेज़ गाड़ी चलाने पर वहाब रियाज को आड़े हाथों लिया। अवामी रद्द-ए-अमल सामने आने पर वहाब रियाज की माजरत। कहा, कल जो हुआ गैर इरादी तौर पर हुआ। प्रोपेगेंडा से मुल्क को बदनाम ना करें। नेदरलैंड्स के ऑलराउंडर डिलेडा ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। स्कॉटलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 277 रन बनाए। डिलेडा ने 5 विकेट्स हासिल की। नेदरलैंड्स को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए हदफ 44 ओवर्स में हासिल करना था। उसके 5 खिलाड़ी 32 ओवर्स में 163 रन पर आउट हो गए। डिलेडा ने 123 रन की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को वर्ल्ड कप में पहुंचा दिया। जमाइमा गोल्डस्मिथ की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट ने 4 बरतानवी नेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड्स जीते। फिल्म के मरकजी किरदार में पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। जियो टीवी के शायकीन के लिए नशर होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने को है। साल का तहलका खेज आगाज़ करने वाली ड्रामा सीरियल ने रेटिंग चार्ट्स पर 9.2 की रेटिंग हासिल की। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्रमोशन के साथ और OST के हमरा मजमूई तौर पर 300 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी हासिल कर चुकी है। ड्रामा सीरियल झूम की सेकंड लास्ट केस जुमे की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी।